डाइट प्लान सुन लें वजन बढ़ाने का, क्योंकि अक्सर लोग ज्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं जिन्होंने अपना वजन बढ़ाना हो। नुकसान क्या होता है, वेट तो ज्यादा नहीं बढ़ता लेकिन पेट एक्स्ट्रा निकल आता है, साथ आपके फेस में भी फैट आ जाता है। लेकिन ये डाइट प्लान हर तरफ से आपकी बॉडी को बराबर बढ़ाता है, पेट को निकलने नहीं देता। अब डाइट प्लान सुन लें। अब आपने सुबह नाश्ता क्या करना है, 250 से 300 रुपए का एक पैकेट आता है ओट्स का। वो ओट्स आपने 4 से 5 चमचे बाउल में डालने हैं, और चम्मच वो हो जिस चम्मच से हम चावल खाते हैं, सिर्फ 4 या 5 चमचे, और एक पूरा केला काट के बीच में डाल देना है। गिन के 7 बादाम डालने हैं और 2 खजूरें छोटे छोटे पीसेस करके उसके बीच में ऐड कर सकते हैं ताकि आपको टेस्ट रहे। एक पूरा गिलास नीम गर्म दूध का आपने उस बाउल में डाल देना है, और 1 मिनट तक आपने उसको ऐसे ही पड़ने देना, उसको मिक्स नहीं करना, ताकि जो ओट्स हैं वो नीम गर्म दूध में थोड़े से नरम हो जाएं। और जब 1 मिनट गुजर जाएगा तो उसको आराम से मिक्स करके आप खा सकते हैं। ये बड़ा हैवी और हेल्थी नाश्ता है। अब नाश्ता करने के बाद 1 से 2 घंटे बाद आपको भूख तो जरूर लगेगी, तो एक एप्पल और एक बनाना ले लीजिएगा। फिर आ जाती है दोपहर के खाने की बारी। दोपहर के खाने में आपने लाल लोबिया, सफेद लोबिया, काले चने बॉइल्ड करके, सालन नहीं बनाना, इस लाल लोबिया को और सफेद लोबिया को और काले चने को आपने व्हाइट बॉइल्ड राइस के साथ लेने हैं। अब राइस कितने होने चाहिए, जब चावल बन जाएंगे ना तो उस बने हुए चावलों की 10 चमचे, वो चमचे जिन चमचों से आप खाते हैं, गिन के 10 चमचे आपने अपनी प्लेट में डालनी है, और हाफ कप जो आपने लाल लोबिया और सफेद लोबिया और काले चने बॉइल करके रखे होंगे वो आपने पूरी प्लेट में डाल लेने हैं। बस इस चीज का ध्यान रहे, जो लोबिया और चने हैं उसकी मिकदार ज्यादा होनी चाहिए, चावलों की मिकदार कम नजर आनी चाहिए, क्योंकि चावल तो सिर्फ 10 चमचे होंगी सिर्फ, लेकिन इतना काब जाना आपके अंदर जरूरी है। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे कि खाना खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना, जो पानी पीना है वो पहले पीना, बाद में नहीं पीना। और अगर आप चाय पीने के आदी हैं तो वो आधे घंटे बाद आप पी सकते हैं विदाउट शुगर। अब रात के खाने में क्या खाएंगे, लेकिन रात का खाना खाने से 1 घंटा पहले आपने 2 केले खाने हैं और खाने ही खाने हैं, और उसके 1 घंटे बाद जो आप रात का खाना स्टार्ट करेंगे वो क्या खाएंगे, एक दिन खाएंगे चिकन 250 ग्राम बॉइल्ड करके, और दूसरे दिन खाएंगे बीफ का कीमा बॉइल्ड करके 100 ग्राम, 2 ब्राउन ब्रेड के साथ सैंडविच बना के, और अगर ब्रेड के बगैर भी खाना चाहें तो ये अच्छी बात है। या हफ्ते में 3 से 4 मरतबा एक छोटी चपाती भी ले सकते हैं, लेकिन मल्टीग्रेन की, व्हाइट आटे की नहीं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो 2 आलू बॉइल्ड करके साथ में आपने रखने हैं बॉइल्ड वेजिटेबल्स, जिसमें अगर आप ब्रोकली भी ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। डिनर तो हो गया। अब रात को सोने से आधा घंटा पहले 1 गिलास दूध, 1 केला, 2 खजूरें, इसका बनाना है आपने शेक, लेकिन शुगर ऐड नहीं करनी। शुगर ऐड की तो फिर मेरे से बात नहीं करनी। रात को सोने से आधा घंटा पहले ये शेक आपने लाजमी पीना है। किसी बात की अगर समझ नहीं लगी तो इसी वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लें। ये तो मैंने वो डाइट प्लान बताया जिससे आपका वजन बढ़ता है, लेकिन इसको मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा आपने यूज नहीं करना, क्योंकि इसके बाद भी आपको प्रॉपर प्लान की जरूरत होती है। देखें, चाहे वेट लॉस हो, चाहे वेट गेन हो, चाहे बॉडी शेपिंग हो, 70% डाइट काउंट करती है, और वो प्रॉपर प्लान करके करनी चाहिए, अपनी बॉडी टाइप के मुताबिक करनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों को कई किस्म के मेडिकल इश्यूज होते हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर वाले की डाइट और है, लो ब्लड प्रेशर वाले की डाइट और है, जिसका यूरिक एसिड हाई है उसकी डाइट और है, जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है उसकी डाइट और है, जिस लड़की को थायराइड है उसकी डाइट और है, जिसका 100+ वेट है उसकी डाइट और है, जिसका 100- वेट है उसकी डाइट और है। मर्द की डाइट और है, औरत की डाइट और है। लेकिन ये वो बेसिक छोटा सा प्लान मैंने आपको बताया है कि 3 हफ्ते आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करने के बाद इजीली आपका हेल्थी तरीके से 4 से 5 केजी बढ़ जाएगा। लेकिन एक शर्त पे, रोजाना आपने 1 घंटे की वॉक जरूर करनी है, क्योंकि वॉक आपकी बॉडी को तो बैलेंस करेगी, आपके पेट को निकलने से बचाएगी। चाहे आपने वेट लॉस करना या वेट गेन करना, 70% तो डाइट काउंट करती ही करती है। मजीद अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा और आपके लिए आसानियां पैदा करता रहूंगा। अवकाश, और आप देख रहे हैं फिटनेस तरफ। अब तक लेकर अब हम चेस्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर हम शोल्डर की तरफ आएंगे, लेकिन एक एक दिन एक चीज को पकड़ेंगे। पहले हम चेस्ट को पकड़ेंगे, उसके अगले दिन शोल्डर को पकड़ेंगे, कंप्लीट शोल्डर को पकड़ेंगे, उसके अगले दिन हम बाइसेप और ट्राइसेप को पकड़ेंगे, फिर उससे अगले दिन हम लेग्स को पकड़ेंगे। ठीक है, लेग्स का आप गैप दे के भी लगा सकते हैं, यानी कि अगर आपने मंडे को चेस्ट लगाई है, ट्यूसडे को शोल्डर्स लगाइए कंप्लीट, और बाइसेप ट्राइसेप लगाइए वेडनेसडे को, तो थर्सडे को अगर आप लगा लेते हैं उसकी लेग्स की, ठीक है, नहीं तो फ्राइडे सैटरडे इनमें भी कर सकते हैं। तो वीक में 1 मरतबा ये सारी एक्सरसाइजेज इसको कंप्लीट करेंगे। अब पहली एक्सरसाइज, सबसे पहले तो देखिए वार्म अप, सबसे बेहतर वार्म अप क्या है, सबसे बेहतर वार्म अप है वॉक होती है। वॉक आपकी पूरी बॉडी को वार्म अप कर देती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रख देती है, वो तो नॉलेज है ही आपको। वॉक कर ली, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जिस दिन नॉर्मल एक्सरसाइज होगी ना, उस दिन आपने वॉक जो है वो एक्सटेंड करनी है, यानी कि 1 घंटे तक की वॉक करेंगे, या मिनिमम 40 मिनट्स की वॉक करेंगे। अगर आप जिम में हैं तो ट्रेडमिल पे कर रहे हैं तो लाइक उसकी
फोर स्पीड 4.5 5 तक जाना है, 5.6, फिर आस्ते आस्ते उसको स्लो करें, कभी तेज करें कभी स्लो करें। 40 मिनट्स मिनिमम वॉक है, ठीक है। टाइम मिलता है तो 1 घंटे की बेहतरीन वॉक है। उसके बाद फिर नॉर्मल एक्सरसाइज। लेकिन जब आप जिम का वर्कआउट करेंगे, यानी कि जिस दिन चेस्ट होगी, शोल्डर होगी, बाइसेप ट्राइसेप होगी, तो उस दिन वॉक कम करेंगे, क्योंकि जो कैलोरीज आपने बर्न करनी है ना, वो फिर आप यहां पर करेंगे, फैट की कैलोरीज जो बर्न करनी है आपने, क्योंकि मसल गेन तो फिर इसी तरह होगा कि वॉक कम करेंगे तो फिर सारी एनर्जी जो है वो आपकी वेट्स पे लगेगी। अगर आप वॉक ज्यादा कर लेंगे तो फिर एक्सरसाइज करने की एनर्जी नहीं बचेगी, और ये कि मसल ग्रो नहीं करेगा। बाकी दिनों में वॉक करनी ही करनी है, लेकिन जब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वॉक को मैक्सिमम 15 मिनट वॉक कर ली, उसके बाद फिर एक्सरसाइज है। अब आज चेस्ट की एक्सरसाइज है। अब पहली एक्सरसाइज कौन सी है? आज चेस्ट की एक्सरसाइज है। अब पहली एक्सरसाइज कौन सी है, मतलब कि ये वार्म अप में काउंट होती है। वार्म अप थोड़ा सा डिफरेंट है, सेट थोड़े से डिफरेंट है, वार्म अप थोड़ा सा डिफरेंट है। अब पहला वार्म अप क्या है? वॉक आपने 15 मिनट की कर ली। अब आपने, आपके पास जो भी पुशअप्स के लिए है, लोग जमीन पे ही पुशअप्स लगा रहे होते हैं, इस तरह की चीजें भी पड़ी होती है पुशअप्स के लिए, जिस तरह बस लगाने पुशअप्स हैं। लाइक मेरे पास ये चीज है, तो मैं आपको इसमें पुशअप्स लगा के दिखा रहा हूं। आपने पुशअप्स देखें, ज्यादा बॉटम नीचे नहीं रखनी, ज्यादा ऊपर नहीं रखनी, बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, ठीक है। अगर जमीन पे भी है ना, तो आपने कमर अपनी सीधी रखनी है, इस चीज का ध्यान रखना है, और चेस्ट आपकी जमीन से थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। आपने पुशअप्स लगाने हैं, लाइक 12 पुशअप्स लगा लिए, फिर वेट करना है, फिर आपने 10 पुशअप्स लगाने हैं, वेट करना है, फिर आपने 8 पुशअप्स लगाने। ये स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने गाइड की हुई है। पुशअप्स हो गए, ये पहला वार्म अप है। अब वार्म अप जरा थोड़ा छोटा है, क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी होने वाली है। ये पहला वार्म अप हो गया। अब दूसरा वार्म अप नोट करें। अब दूसरा वार्म अप, आपके पास इस तरह की रॉड होता है जिसको हम नीचे खींचते हैं, जो कि आपकी बैक के लिए भी यूज होता है, फ्रंट के लिए भी यूज होता है। लेकिन इसका वार्म अप करेंगे, ये वार्म अप नंबर 2 है चेस्ट का। ये चेस्ट को पंप करती। करना क्या है, आपने बस बॉडी थोड़ी पीछे बेंड करनी है, ठीक है। कमर याद रखिएगा, कमर हर एक्सरसाइज में आपकी सीधी होनी चाहिए, इस चीज पे फोकस होना चाहिए कि कमर का कोई लिहाज नहीं है, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, पोस्चर का सीधा होना जरूरी। देखिए एंगल गलत भी लग जाए ना आपके, आप मतलब अगर परफेक्ट एंगल है ये, लेकिन कभी कभी आप ये भी लगा रहे हो, वो फर्क नहीं पड़ता। आस्ता आस्ता इंसान सीख जाता है, एक दिन में कोई मास्टर नहीं बनता। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, कमर आपकी सेफ होनी चाहिए, जिसने आपको सारी जिंदगी चलाना है। बराबर, ये वार्म अप नंबर 2 है। इसके भी आपने 2 ही सेट लगाने हैं, 12 के और 10 के। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने वेट को भी इंक्रीज करना है। चेस्ट के पास आपने लेके आना है, नीचे नहीं, ज्यादा ऊपर नहीं, गर्दन के पास नहीं, बिल्कुल जो चेस्ट का ऊपर वाला हिस्सा है ना, यहां पर आपने लेके आना 1। और बॉडी जब सेट लगा रहे होंगे, वार्म अप कर रहे होंगे, तो बॉडी पीछे की तरफ मूव करेंगे। 2 कमर सीधी रखेंगे। 3 चेस्ट को बाहर निकालेंगे, चेस्ट को बाहर निकालेंगे, अंदर नहीं रखेंगे, चेस्ट को बाहर निकालेंगे। 4 और 5, यानी कि 2 सेट लगाएंगे ना आप वार्म अप करें, एक 12 का और अगला फिर 10 का, तो आपकी ये चेस्ट जो है ना पंप होना शुरू हो जाएगी, आपको फीलिंग आएगी। अब तीसरा वार्म अप नोट करें। अब वार्म अप नंबर जो 3 है, अब आपने इसका क्योंकि सेट भी लगाना है, लेकिन पहले ये वार्म अप इसका लाजमी है। इसका बेशक एक ही सेट लगा लें, लेकिन आपके चेस्ट के इतने हिस्से पे आना चाहिए, और ना ज्यादा क्लोज ना ज्यादा बाहर। जितने आपके नॉर्मली हाथ सीधे खोलते हैं ना, उससे थोड़े से बाहर रखने, मतलब कि चेस्ट से थोड़े से बाहर से पकड़ना, थोड़ा सा ब्रॉड पकड़ना है। लेकिन वेट्स आपने 5-5 की प्लेटें डालनी है। 5 kg का वेट डालना है, 5 kg और 5 kg दूसरी तरफ, क्योंकि अभी ये वार्म अप है। कर लिया। अब आपने वार्म अप का एक ही सेट लगाएंगे हम, ठीक हो गया। इसके बिल्कुल चेस्ट के ऊपर लाएंगे और हाथ बिल्कुल सीधे रखेंगे। अब एक बात का ध्यान रखना, अब कुछ लोग हाथों को यूं रखते हैं, नहीं, आपने हाथों को रखना बिल्कुल सीधा, हाथों को बिल्कुल सीधा रखना। ये देख लें, हाथ यूं यूं होने चाहिए, यूं नहीं होने चाहिए। इसके लगाएंगे, एक ही सेट लगाएंगे, 30 लगाएंगे, आराम से लगाएंगे। 1, ऊपर जाके थोड़ा रोकना है। 2, ऊपर जाके जब रोकेंगे ना, तो चेस्ट ऑटोमेटिकली टाइट होगी, बाजू बिल्कुल सीधे रखने हैं। 3, इस स्पीड से लगाना है आपने। 4, 5, 6, मैं आपको 6 लगा के दिखा रहा हूं। आपने इसके 5 kg के वेट में 30 इजीली लग जाएंगे। अगर एक से पंप हो जाती है ठीक है, नहीं तो अगला वार्म अप भी कर लीजिएगा, लेकिन वार्म अप बहुत लंबा हो जाएगा, एक बहुत है। 30 का ये लगा लिया। अब चौथा वार्म अप नोट करें। अब चौथा वार्म अप आप रॉड से भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि जितना ज़्यादा 5 kg का वेट लेना, जितना ज़्यादा इसको क्लोज पकड़ेंगे ना, उतना ज़्यादा पंप होगा आपकी चेस्ट, ठीक है। बिल्कुल चेस्ट के लेवल पर रखना है और अपने बिल्कुल चेस्ट के ऊपर लेके आना और आराम से लगाना। 1, 2, 3, ठीक है। मैं ये कर रहा हूँ, इससे करने से आपकी दोनों चेस्ट मिलेगी तो दोनों पंप होगी। मैक्सिमम 15 रेपिटेशन इसके लगाने और एक ही सेट लगाना है। 4 वार्म अप हो गए।
पांचवा नोट करें। अब पांचवे वार्म अप में आपके पास, मैं शीशे से नजर आ रहा हूं, पांचवे वार्म अप में, और ये आखिरी वार्म अप है, इसके बाद सेट स्टार्ट करेंगे। आपके पास इस तरह की मशीन होगी जो कि बटरफ्लाई जिसको कहते हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल सीधा लेकर, देखिए आपके पास वहां पर इस तरह की भी हो सकती है, जिस तरह इस तरह पकड़ते हैं, ठीक है। मेरे पास इस तरह की, क्योंकि ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग है, यहाँ पर डिफरेंट एंगल्स करवाए जाते हैं, यहाँ पर लड़के तैयार किए जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि आपने बटरफ्लाई लगानी है, बटरफ्लाई, ठीक है। बटरफ्लाई की आपने 20 रेपिटेशन लगाने हैं, लाइट वेट पे रख के, बिल्कुल लाइट वेट पे रख के। अगर हाँ, इसके अगर आप 40 तक भी लेके जा सकते हैं ना एक ही सेट, तो इतना इनफ है। अब आपकी होगी चेस्ट पंप। अब लगाते हैं पहली एक्सरसाइज। अब जब आप पहला सेट लगाएंगे ना, देखिए वार्म अप करना जरूरी होता है। वार्म अप असल में जो बॉडी बनाती है ना, वो वार्म अप होती है, जो बॉडी को पंप करती है ना, वार्म अप होती है। उसके बाद जो आखिरी काम करती है वो आपका सेट है। एक्सरसाइज बेशक थोड़ी करें, वार्म अप हमेशा ज्यादा रखना चाहिए। प्रोफेशनल तरीके से जो आप बॉडी बिल्डिंग करते हो या अपनी बॉडी को शेप में लेके आते हो, तो 20 मिनट से कम वार्म अप नहीं होता, 20 मिनट का वार्म अप होता है। तो मैं तो 25 मिनट का वार्म अप करता हूँ, इसलिए मेरी बॉडी में कट्स बहुत ज्यादा है। तो जितना वार्म अप करेंगे उतनी आपकी बॉडी ज्यादा पंप होगी। पहला सेट लगाते हैं। अब आप वार्म अप में तो आपने 5-5 की प्लेटें लगाई थी ना, अब जो पहला सेट लगाएंगे ना, वो आप 10 kg का लगाएंगे। ये देखिए, ये है 10 kg, ठीक है। मैं लगा के नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ 5 kg, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ 10 kg की प्लेटें लगानी है। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को एक्सटेंड करना है। आज 10 kg लगा रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को 10 से 12 पे आना है, 12 से 15 पे आना है, ये आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आपके अंदर भी स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब अगले हफ्ते लगाएंगे आप कहेंगे 10 तो बहुत थोड़ा है, आप खुद ब खुद उसको 12 कर देंगे, फिर खुद ब खुद उसको 15 कर देंगे, एक दिन आप खुद ब खुद उसको 20 और 20 की प्लेटें लगा रहे होंगे। वो दिन बड़ा अच्छा होगा। बहरहाल पहला सेट सेम इसी तरह सीधा लेट गए। अब ये पहला सेट है चेस्ट का। अब आपने वेट उठाना है। अब देखिए मैं किधर लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल अपनी चेस्ट के ऊपर लेके आ रहा हूँ, ना ज्यादा नीचे ना ज्यादा ऊपर, एक दरमियाने हिस्से पे लेके आ रहा हूँ। अब आपने आराम से लगाना 1, यहां पर आपने कम से कम 1 सेकंड के लिए रोकना 1, और चेस्ट को टाइट रखना है 2, 3, 4। अब एक होती है गेम ये वाली 1, ये नहीं करनी है आपने। आप बिगिनर से आपने शेप में लेके आना ना, तो आपने इस तरीके से करना है 1, 2, 3, ठीक है। रोकना है ऊपर जाके थोड़ा 1 सेकंड के लिए रोकना है, फिर नीचे लेके आना है। इसके भी आपने 12, 10 और 8 आहिस्ता आहिस्ता चीजों को एक्सटेंड करना है। इस चीज पे गौर दे रहा हूं, एक्सटेंड करना जरूरी है। ये पहली एक्सरसाइज होगी, दूसरी नोट करें। अब दूसरी एक्सरसाइज आपने, मैं आपको 5 की लगा के दिखा रहा हूं, आपने अगर 5 की लगा सकते हैं ठीक है, नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड करना है। 10 की प्लेटें इधर भी लगानी है आपने, ठीक है। 10 की ये होती है, 10 की ये 5 की, 10 kg का वेट है ये। लेकिन मैं नीचे रख रहा हूं क्योंकि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। अब जो पहली एक्सरसाइज आपने जो बेंच प्रेस किया, उसके बाद आपने इंक्लाइन पे आना है डायरेक्ट, ठीक है। डंबल्स अभी नहीं लगाने। पहला रॉड लगाया, अब दूसरा भी हम इंक्लाइन पर रॉड लगाएंगे। इसको भी आपने चेस्ट के दरमियान, जिस तरह उस तरह पकड़ा था, इस तरह इसको भी सेम इसी तरह पकड़ना है, ना ज्यादा बाहर ना ज्यादा अंदर। अब आपने अपनी चेस्ट के ऊपर लेके आना है, नीचे ना गर्दन के पास, बिल्कुल जो चेस्ट का ऊपर वाला फ्रंट हिस्सा होता है ना, वहां लेके आना है, और इसको आराम से ऊपर करेंगे। यहां पर भी रोकेंगे 1 सेकंड के लिए 1, 2, 3, 4, ठीक है। मैं आपको 4 लगा के दिखा रहा हूं। इसके भी आपने 12, 10, 8 3 सेट इसके भी आपने लगाने हैं। 2 एक्सरसाइज होगी। अब आते हैं पहली एक्सरसाइज के डंबल्स पे। अब पहली एक्सरसाइज डंबल्स है ना, जो आपको इजी लगते हैं, मैं ये 4 kg के डंबल पकड़ रहा हूं। आप 10 के भी पकड़ सकते हैं, 8 के भी पकड़ सकते हैं, जो शुरू में आपको इजी लगे। आपने अब बिल्कुल सीधा लेट जाना। ये एक्सरसाइज नंबर 3 नोट कर लें। एक्सरसाइज नंबर 3, बिल्कुल हाथ सीधे ऊपर रखने, ठीक है, बेंड नहीं रखने, सीधे रखने हैं। और याद रखिएगा कमर को, अपनी जो कमर है ना, बिल्कुल लटा के नहीं रखनी। अपना जो ये वाला हिस्सा ना, जहाँ रीढ़ की हड्डी होती है, बॉटम के जरिए इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर को पुश करते रहना है। ये जमीन पे लगना नहीं चाहिए, यहाँ से हाथ गुजरना चाहिए सेट लगाते हुए, सिर्फ सेट लगाते हुए, ठीक है। कमर ऊपर कर ली आपने, क्योंकि इससे कमर आपकी स्ट्रांग भी होती है। अब आपने हाथ बिल्कुल सीधे कर लिए। अब नीचे लेके आएंगे तो बिल्कुल सीधे लेके आएंगे, बेंड, हाथों को बेंड नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधे लेके आएंगे, और अपने चेस्ट के लेवल पे सीधे लेके आएंगे। अब बिल्कुल सीधा ऊपर लेके जाएंगे और उन दोनों को टच करेंगे। बिल्कुल सीधे हाथ लेके आएंगे और स्लो लगाएंगे, और वापस ऊपर लेके जाएंगे तो इन दोनों को टच करेंगे। फिर बता रहा हूं, नीचे हाथ लेके आएंगे तो बिल्कुल सीधे रखेंगे और स्लो लेके आएंगे, जहां चेस्ट का लेवल है रोक देंगे, वापस लेके जाएंगे तो इन दोनों को आराम से टच करेंगे। इसके भी आपने शुरू में 12, 10, 8, ये 12, 10, 8 बेसिक्स है। आहिस्ता आहिस्ता वेट्स भी बढ़ता है, रेपिटेशंस भी बढ़ते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। स्क्रीन पे लिखा भी नजर आ रहा है। ये तीसरी एक्सरसाइज है, चौथी नोट करें बेंच की। सेम इसी तरह
उसी तरह का वेट, आहिस्ता आहिस्ता वेट इंक्रीज हो गया। मैं आपको इन वेट से करके दिखा रहा हूँ। अब आप इस पे लगिए, चौथी एक्सरसाइज है। इसका पहले रॉड लगाया था ना, तो अब हम इसके डम्बल्स लगाएंगे। बिल्कुल चेस्ट के पास रखना है आपने, ऊपर ले जाके दोनों को टच करना और यहां पर 1 सेकंड के लिए रोकना है। 1 2 रोकना है और 3। मेरी स्पीड देखें, मैं स्पीड से लगा रहा हूं। आपने अक्सर लड़के देखे होंगे तेज। देखें वो एक्सरसाइज और है, ये बॉडी शेपिंग की एक्सरसाइज और है, बॉडी बिल्डर्स की एक्सरसाइज और है, बॉडी शेपिंग की एक्सरसाइज और है। दोनों में फर्क है, दोनों के एंगल्स में फर्क है, दोनों की स्पीड में फर्क है, दोनों की डाइट में फर्क है। यह आपको बॉडी बिल्डर इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसकी रूटीन ही और होती है। बहरहाल वो ठीक है, वो अपने लिहाज से ठीक कर रहे हैं, मैं गलत नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ उनका एम और होता है, बॉडी शेपिंग का एम और है, उसके एंगल्स और है। इसके भी हमने 12 10 6 आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को एक्सटेंड करना है। ये मैं हर एक्सरसाइज में बोलूँगा क्योंकि ये ज़रूरी है। चीज़ों को एक्सटेंड करना मजबूरी है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप है। ठीक है, 4 एक्सरसाइज होगी, आप 5वीं नोट करें। अब 5वीं एक्सरसाइज आपके पास, इसको कहते हैं क्रॉस केबल। क्रॉस केबल, ठीक है, ये तो हर जिम में होती है। अगर ये जिम में नहीं है ना, तो वो जिम नहीं है, क्योंकि ये तो बेसिक्स है। ये वो चीज़ है जो आपकी चेस्ट को मिलाती है, ठीक है, मजीद पंप करती है। एक स्टेप आगे ले लें, कमर थोड़ी सी आगे को झुकाना, आगे अगली बॉडी जो है, अपर बॉडी थोड़ी सी आगे को झुकाएंगे और अपनी चेस्ट के लेवल पे लेके आएंगे। देखें, नीचे नहीं लगाना, वो बॉडी बिल्डर्स का काम है। आपने बिल्कुल चेस्ट के लेवल पे लेके आना और हाथों को यूं नहीं रखना, यूं रखना है। ठीक है, ये दोनों लेवल पे लेके आएंगे और आराम से लगाएंगे। यहां पर भी 1 सेकंड के लिए रोकना है। आपने ये नहीं करना, 1 सेकंड के लिए रोकना है। लाइक 1, आराम से जाएंगे पीछे। 2, ज्यादा हाथ नहीं खोलेंगे, चेस्ट के लेवल पे रखेंगे, क्लोज रखेंगे। 3 और 4, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं, यूं नहीं रखेंगे, हाथों को यूं रखेंगे। आपके पास पकड़ने के लिए यही होगी, ये पूरी दुनिया में यही चलती है। ठीक है, इसके भी स्लो लगाएंगे। एक चीज फिर बता रहा हूं, ज्यादा बॉडी बेंड नहीं करेंगे। 1 स्टेप आगे लेंगे, थोड़ी सी बॉडी बेंड करेंगे, हाथों को क्लोज रखेंगे, खोलेंगे नहीं, क्लोज रखेंगे, जाते हुए मिलाएंगे आपस में और आराम से वापस लेके आएंगे। इसके भी आपने आराम से, स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा है 12 10 8, लेकिन चीजों को एक्सटेंड करना है। आज आप 12 10 8 लगा रहे हैं, इसके बाद आप 20 15 12 लगा रहे होंगे, फिर आप 40 तक ही पहुंचेंगे। वो बड़ा अच्छा दिन होगा, लेकिन पहले इतना करना जरूरी है। 5 एक्सरसाइज होगी। आप 6ठी एक्सरसाइज नोट करें। अब एक्सरसाइज नंबर 6, आपने बटरफ्लाई जो वार्म अप के आखिरी वार्म अप में की थी ना, अब हम सेट में कर रहे हैं। अब इसका वेट आपने बढ़ा देना है। वार्म अप में हो सकता है 3 प्लेटें की हो, अब आपने कम से कम 6 से 7 प्लेटें रखनी है और आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे 7 8 9 10 प्लेटें बढ़ाती जानी है आपने। ठीक हो गया। और जैसे एक सेट लगाएंगे, उसके बाद 1 प्लेट नीचे कर दीजिएगा। फिर जब दूसरा सेट का 10 का लगाएंगे, फिर 1 प्लेट और नीचे कर दीजिएगा। समझा रहा हूं मैं सिर्फ आपको, ठीक है। फिर आपने ये बटरफ्लाई लगानी है, इसके भी 12 10 8 आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड करना है। बटरफ्लाई आपके पास डिफरेंट किस्म की होगी, ये प्रोफेशनल है, ठीक है। आपने अपनी बटरफ्लाई लगानी है। 3 सेट तो इसके लगाने हैं लाजमी। हर एक्सरसाइज के 3 सेट है। 6 एक्सरसाइज होगी। अब 7वीं एक्सरसाइज नोट करें। ये 7वीं और आखिरी एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइज की माँ है। आपने वेट थोड़ा ज्यादा लेना है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, वेट थोड़ा ज्यादा लेना है जितना आप लगा पाए। आपने अपनी जो शोल्डर्स हैं वो बेंच के ऊपर लटा देने। इस तरह का बेंच होता है, हर जिम में होता है, लटा दिए। अब आपने दोनों हाथों को इस तरीके से पकड़ लिया, दोनों वेट को पकड़ लिया इस तरीके, इस एंगल से। अब आपने कमर अपने अंदर की तरफ ही रखनी है, कमर नीचे नहीं झुकानी, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। मेरा पोस्टर देख ले, आप रख ली, चेस्ट के लेवल पर आपने रख लिया। अब हम पीछे जाएंगे, मैक्सिमम पीछे लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हाथों को बेंड नहीं होने देना, हाथों को सीधा रखना। हाथों जितने सीधे रखेंगे उतनी ज्यादा चेस्ट आपकी ऊपर की तरफ उठेगी। ये आखिरी एक्सरसाइज का फंक्शन क्या है, ये आपकी चेस्ट को उठाती है। जो एक्सरसाइज सारी लगाई है आपने, वो आपकी चेस्ट को पंप करती हैं, बढ़ाती हैं, इंक्रीज करती हैं, वेट को इंक्रीज करती हैं, मसल गेन करती हैं। ये एक्सरसाइज आपकी चेस्ट को उठाती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वक्त के साथ साथ चेस्ट लटक रही होती है ना, तो ये जो है ना बेंच प्रेस, पुल ओवर, ये आपकी चेस्ट को उठाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। बिल्कुल हाथ सीधे रखेंगे और पीछे की तरफ लेके जाएंगे, जितना मैक्सिमम लेके जा सके। आज अगर इतना जा रहा है ना, तो कल इतना आराम से चला जाएगा और वापस लेके आएंगे, ठीक है। इसके भी आपने 3 सेट तो लगाएंगे, 12 10 8, और आहिस्ता आहिस्ता इनको इंक्रीज करेंगे। ये कंप्लीट चेस्ट का वर्कआउट है, और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन पहले ये जरूरी है, ठीक है। इसके एंगल और भी बहुत ज्यादा है कि चेस्ट को कटिंग में, लेकिन वो हर स्टेज पे होता है। शुरू में सारे स्टेजेस नहीं होते, हर स्टेज की एक्सरसाइज डिफरेंट है। ये जब आपकी चेस्ट थोड़ी पंप हो जाएगी, थोड़ी शेप में आ जाएगी इन एक्सरसाइज से, तो उसके बाद फिर डिफरेंट पैटर्न थोड़ा सा स्टार्ट होता है, चीज़ों को इंक्रीज किया जाता है और चीज़ें बीच में ऐड की जाती हैं और एंगल्स बीच में ऐड किए जाते हैं।
ठीक है। अब ये जो मैंने आपको लगा के दिखाया इसके भी 4 किस्म के एंगल है, लेकिन ये मैं वो एंगल बता रहा हूं जो बॉडी शेपिंग में आता है, ठीक है। अब आपने ये कंप्लीट चेस्ट वर्कआउट है, मंडे का चेस्ट वर्कआउट है ये। अब ये सारी एक्सरसाइज आपने कर ली, आज का चेस्ट का वर्कआउट कर लिया। उसके बाद जो आखिरी वर्कआउट है ना, जो आपके बेली को बहुत ज्यादा हिट करती है और आपकी पूरी बॉडी को प्रेशराइज करती है, सिंपल प्लैंक। सिंपल प्लैंक लगाना 1 मिनट का, उसके बाद दोबारा 1 मिनट का और फिर 1 मिनट का, मतलब कि 3 मिनट 3 सेट लगाने, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, उसके बाद बस है।